हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के NCERT बायोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने एक चैप्टर उठाया था जिसका नाम था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 बनाए थे, 2 वीडियो बनाए थे। आज के थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्मोन जो कि है जिबरेलिक एसिड। तो इससे पहले जितने भी ग्रोथ क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया टाइप की और फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड वीडियो में मैंने डेवलपमेंट और ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंपल इस वीडियो में आ रहा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं जिबरेलिक एसिड से। ये होता क्या है? ये एसिटिक हार्मोन है और इसका सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया था जापान में इन राइस या फिर पैडी प्लांट। वहाँ के राइस या पैडी प्लांट जो कि स्मॉल साइज होते हैं, नॉर्मल इनका साइज क्या है, स्मॉल साइज। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि इसके साइज़ क्या हो गए, साइज अनयूजुअली ग्रो कर गए, अनयूजुअल ग्रोथ यानी प्लांट की हाइट वो जो थी वो इंक्रीज कर गई। अब जिसकी वजह से ये राइस के प्लांट जो थे वो स्टेराइल हो गए, और स्टेराइल प्लांट हो जाने की वजह से राइस प्रोडक्शन डिक्रीजेस। तो यहाँ पर ये जब प्रोडक्शन डिक्रीज किया तब यहाँ के फार्मर लोगों ने इस सैंपल को, राइस के प्लांट को भेजा एक साइंटिस्ट को, का नाम था ई कुरोसावा। ये राइस के ऊपर काम करते थे, ये वहाँ के जापानीज साइंटिस्ट थे। तो जब इस राइस को लिया अच्छा, यहाँ पर जो ये अनयूजुअल हाइट हो गई इस प्लांट की, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर पड़ गया बेकेन डिजीज़। जिसका मतलब होता है फुलिश इन इंग्लिश। अब ये जब कुरोसावा के पास गया तो इन्होंने क्या देखा कि जिसमें भी अनयूजुअल ग्रोथ हो गया इन राइस प्लांट, उसके रूट में एक फंगस का एसोसिएशन है, और उस फंगस का नाम है जिब्रेला फुजिकोराई। ये फंगस एसोसिएटेड था, और ये इसका मतलब है कि ये फंगस कुछ रिलीज़ कर रहा होगा, रिलीज ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से इस प्लांट की हाइट इंक्रीज कर जाएगी। हाइट वॉज इंक्रीज्ड। तो ये जब हाइट इंक्रीज कर गया तो इस प्लांट की ये फंगस के एसोसिएशन से, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट हुआ। अब ये लेकिन क्या रिलीज हो रहा था, ये ग्रोथ फैक्टर को ही वॉज नॉट एबल टू आइसोलेट। तो इन्होंने सिर्फ बताया कि फंगस का एसोसिएशन। अब आ रहे दूसरे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, जिनका नाम था याबूटा, जो अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने सक्सेसफुली आइसोलेटेड जिब्रेलिक एसिड फ्रॉम फंगस। उन्होंने फंगस से सक्सेसफुली आइसोलेट कर दिया, और आज के दिन में ग्रेटर देन 100 वेराइटीज ऑफ जिब्रेलिक एसिड आर प्रेजेंट, और उसमें जो सबसे कॉमन है GA3 इज मोस्ट कॉमन, ये सबसे कॉमन है। तो अब इसके फंक्शंस को आगे बढ़ते हैं। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है कि ये प्रमोट करता है इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाई G, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट इंक्रीजेस। दूसरा जो मेजर फंक्शन इसका है, प्रमोट बोल्टिंग इफेक्ट।
इन रोजेट प्लांट। रोजेट प्लांट क्या होता है? जैसे कैबेज और कॉलीफ्लावर जो ज़मीन से लगकर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर बोल्टिंग का मतलब है कि उनकी इंटरनोडल डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते ताकि वो ज़्यादा उनमें फ्रूट या फ्लावर या लीफ के फॉर्मेशन है। जैसे अगर ये सॉइल सरफेस है तो यहाँ पर एक प्लांट है जो कि बहुत ही क्लोज टू सरफेस है, जैसे ये प्लांट है, यहाँ पर फ्लावरिंग होगा बहुत क्लोज टू सरफेस। यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा, मोर हिंड्रेंस, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है सॉइल सरफेस से, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लावर का साइज भी छोटा होगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर GA का स्प्रे करते हैं तो अब ये बोल्टिंग इफेक्ट क्या होगा, ये GA क्या करेगा, इनका इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज कर देगा तो प्लांट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो फ्लावरिंग फॉर्म कर रहे हैं ये लार्जर इन साइज होगा, तो यहाँ पर लेस, इसी को हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। ओके, अब आ रहा है थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट seed terminus by activating alpha amylase enzyme। अल्फा एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो रखे हुए हैं न्यूट्रिएंट एंडोस्पर्म को, एंडोस्पर्म is mobilized to growing embryo। ग्रोइंग एम्ब्रियो जो न्यूट्रिएंट चाहिए उनको मोबिलाइज कौन करता है, GA। कैसे करता है, बाई अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी। इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सीड डोर्मेंसी इजीली ब्रेक होता है। ये इसके 3 फंक्शन थे। अब आ रहे हैं इसके रोल पर या इसके एप्लीकेशन में जो सबसे पहला आएगा फ्रूट साइज इंक्रीज। अगर आप GA का एप्लीकेशन करते हैं तो GA कॉजेस इंक्रीज इन फ्रूट साइज इन, एक तो एप्पल में और दूसरा ग्रेप, इससे इसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा डिले फ्रूट की बात करता हूँ, तो डिले फ्रूट राइपनिंग ये क्या करता है, फ्रूट के राइपनिंग को स्लो डाउन कर देता है, स्लो डाउन फ्रूट राइपनिंग। जो अच्छा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। और थर्ड हम लोग कर रहे हैं डिले राइपनिंग के बाद मोर माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन इन वीट। तो वीट में क्या होता है, जब आप GA डालते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी, साइज ऑफ वीट फ्रूट, क्योंकि ये जो ग्रेन है इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। और जब ये इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर मोर माल्ट रखेंगे, मोर माल्ट, और ये यूज हो जाता है यूज्ड इन ग्रेन इंडस्ट्री, मतलब अल्कोहल बनाने की काम। फोर्थ आते हैं शुगर केन प्रोडक्शन। शुगर केन साइज इंक्रीजेस, GA जब अप्लाई करते हैं तो GA इंक्रीजेस साइज ऑफ शुगर केन प्लांट। और शुगर केन प्लांट का जब साइज इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, मोर सुक्रोज, ठीक है, जो शुगर इंडस्ट्री में काम आएगा। अब आ रहे हैं फिफ्थ एंड लास्ट वन, अटेन अर्ली मैच्योरिटी। जब प्लांट में हम लोग GA को स्प्रे करते हैं तो प्लांट अटेन क्विक रिप्रोडक्टिव स्टेज, जल्दी फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन जल्दी होगा। एग्जाम्पल कॉनिफर, पाइनस के प्लांट। ये 5 इसके एप्लीकेशन थे। अब आ रहे हैं इसका बायो एसे ऑफ
जिबरेलिक एसिड। तो एक है यहाँ पर सबसे पहला अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी इन एंडोस्पर्म ऑफ मेज प्लांट, ये पहला हो गया। और दूसरा ड्वार्फ प्लांट टेस्ट इन एंड मेज। तो प्लांट के साइज अगर छोटे हैं, ड्वार्फ हैं, ड्वार्फ का मतलब क्या, छोटा प्लांट, जब जीओ डालेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ये टेस्ट जीओ का। और दूसरा अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी, जो कि एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो अब साइज ऑफ एम्ब्रियो का इंक्रीज होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म से फूड को मोबिलाइज करेंगे एम्ब्रियो की तरफ। ये तो ऐसे तो समझना है। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट हार्मोन विच इज कॉल्ड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, साइटोकाइनिन अनदर पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाला हार्मोन है, पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। और साइटोकाइनिन जो है टर्म ड्राइव हुआ मीन्स टू प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, क्योंकि इसका नाम है साइटोकाइनेसिस है। इसका मतलब है साइटोप्लाज्म को डिवीजन करना। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ स्कूप, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। ये एफ स्कूप इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट ट्रोबेकोकैलस only differentiate when auxin is added along with coconut milk। तो अब जब ट्रोबेकोकैलस में ऑक्सीजन डालते हैं और ऑक्सीजन के साथ में कोकोनट मिल्क डालते हैं, तब वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब कि वो रूट स्टेम या रूट और शूट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो कैलस का मतलब क्या है, कैलस इज अनडिफ्रेंशिएटेड। ये बहुत सारे जाइगोट से माइटोसिस होने के बाद में ये एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बना है, इसी को कैलस बोल रहे हैं। और जब यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे साइटोकाइनिन डाल रहे हैं या फिर कोकोनट डाल रहे हैं, कोकोनट मिल्क, तो ये अब डिफ्रेंशिएट करके रूट प्लस शूट बनता है। तो रूट तो हम लोग पहले ही देख चुके कि ये किससे बनता है, या रूट ऑक्सीजन से बनता है। तो शूट किससे बना होगा, साइटोकाइनिन से। साइटोकाइनिन बनाने के लिए साइटोकाइनिन डालेंगे तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, शूट का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू आइसोलेट व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द कोकोनट मिल्क। तो यहाँ पर नेक्स्ट साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है जिनका नाम है मिलर एट ऑल। सक्सेसफुली आइसोलेटेड साइटोकाइनिन फ्रॉम autoclave sperm DNA of herring fish। तो इन्होंने ऑटोक्लेव किया हुआ स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किया साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन ये जो आइसोलेट किया था वो था आर्टिफिशियल। जैसे ऑक्सीजन नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, उसी तरह से आर्टिफिशियल था जिसका नाम था यहाँ पर काइनेटिन। काइनेटिन का ये कॉमन नेम है, कॉमन। इसका साइंटिफिक नेम होता है N6 परफोराइल अमाइनो यूरिन। तो ये काइनेटिन का आर्टिफिशियल नेम है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेटर ऑन में कोकोनट जो कि नेचुरल सोर्स है, यहाँ से नेचुरल साइटोकाइनिन को आइसोलेट कर दिया गया, जिसका नाम पड़ा जियापिन। का साइंटिफिक नेम क्या है, बेंजाइल अमाइनो यूरिन।
बेंजाइल अमाइनो फ्लोरीन या फिर डाईहाइड्रो जीएपी या फिर IPA आइसोपेंटेनाइल एडिनिन, ये इसके कुछ नेचुरल फॉर्म है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वो हार्मोन है जो कि साइटोकाइनेसिस है और नेचुरल फॉर्म है, उसका नाम है GLP, तो साइंटिफिक में बैक। अब आ रहे हैं इसके फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहला है लीफ एंड स्टेम ग्रोथ बाय प्रिजर्विंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट का प्रिजर्व करता है, उसको डिग्रेड होने से बचाता है। दूसरा सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न करता है। तीसरा ये काउंटर करता है, एपिकल ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, ये प्रमोट करता है वो लैटरल ग्रोथ, यानी साइड ग्रोथ। तो ये एपिकल ग्रोथ को काउंटर करता है। फोर्थ, ये शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है, लाइफ ग्रोथ और राइजोम सेल्फ लाइफ का मतलब उनकी लाइफ स्पेन, उसमें जनरली क्या होते हैं, उनमें रूट का फॉर्मेशन और सर्वाइव उनका ज़्यादा लाइफ इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज्ड। फिफ्थ यहाँ पर जो आएगा वो एंटी ऑक्सीडेशन लेयर फॉर्मेशन करता है, यानी ये एज को इंक्रीज करता है, इसको एजिंग नहीं होने देता, क्योंकि अगर अपनी एंटी एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा तो उनकी प्लांट की डेथ होगी। तो ये एंटी एजिंग की तरह से काम करता है, ये इसका पॉजिटिव है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब आ रहे हैं इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में यहाँ दो ही डिस्कस करना है। पहला एप्लीकेशन तो है सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, बेसिकली सेल डिवीजन कराता है। दूसरा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियम कैलस यहाँ तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर ऑक्सीजन बाय साइटोकिनिन का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाए, लाइक 2, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा साइटोकिनिन कम, यहाँ पर ये क्या फॉर्म करेंगे, रूट का फॉर्मेशन। क्योंकि ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या फॉर्म करता है, रूट। दूसरा आ रहा है यहाँ पर, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ऑक्सीजन साइटोकिनिन रेशियो लेस देन 1 हो जाए, जैसे 0.5, तो यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, शूट फॉर्मेशन। और तीसरा कंडीशन ये होगा ऑक्सीजन टू साइटोकिनिन रेशियो इक्वल हो जाए 1, यहाँ पर क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड, जिसको हम बोलेंगे कैलस के फॉर्म में। ये बहुत एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर कंपैरेटिव से। अब आ रहे हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस बायोएसिड। सबसे पहला बायोएसिड है क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट। दूसरा है यहाँ पर सेल डिवीजन टेस्ट। और तीसरा यहाँ पर है टोबैको पिथ कल्चर, टोबैको पिथ टेस्ट या कैलस, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों से हम लोग साइटोकाइनेसिस कर सकते हैं।
अब आ रहे नेक्स्ट वन, दैट इज नेगेटिव इफेक्ट और मोर। इस लिस्ट में सबसे पहला है इथाइलिन। इथाइलिन का सबसे पहले समझे इसके बारे में, ये गैसेस और इसी की वजह से बहुत फास्ट इफेक्ट होता है। ये प्रिकर्सर, उसका मतलब तीसरा, इसको फर्स्ट टाइम यूजिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। डिस्कवर कैसे? इन्होंने देखा कि अनराइप बनाना बिकम ripen only when unripe banana kept close by ripened oranges। तो अगर अनराइप बनाना को क्लोज बाई ऑरेंजेस, राइपन ऑरेंजेस के साथ में रखें, क्लोज बाई में रखें, तो ये अनराइप बनाना क्या हो जाता है? राइपन हो जाता है। ये इसका मतलब कुछ गैसेस, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसका मतलब कुछ गैसेस प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद आ रहे हैं हम लोग कि आर्टिफिशियल मार्केट में अवेलेबल है आर्टिफिशियल इथाइलिन प्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं एथेफॉन। एथेफॉन सॉलिड फॉर्म में है, और जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है या कॉन्टेक्ट में आता है, ये गैस फॉर्म करता है। इसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग होती है। यहाँ पर इनको हम लोग आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट राइपनिंग। अब आ रहे हैं इसका फंक्शन के ऊपर। फंक्शन बहुत सारे हैं। सबसे पहले आ रहे हैं एपिनास्टी, दूसरा है एपोजियोट्रोपिज्म, तीसरा है फ्लावर फॉर्मेशन, चौथा है इंक्रीज इन फीमेल फ्लावर, पांचवा है फ्रूट राइपनिंग, सिक्स्थ है एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, सेवंथ है एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन, आठवां है सेनेसेंस फॉर्मेशन, ये प्रमोट सेनेसेंस, नाइन्थ है लैटरल ग्रोथ, टेंथ है ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, 11th है गैस प्रोडक्शन इन पैडी और राइस प्लांट ड्यूरिंग फ्लड लाइक सिचुएशन। ये कुछ फंक्शन इसको डिस्कस किए। अब सबसे पहले आते हैं एपिनास्टी। एपिनास्टी का मतलब क्या है? एपिनास्टी का मतलब है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट पॉट, ड्रिपिंग डाउन, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? मुरझा जाते हैं। प्लांट पॉट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विल्टिंग। तो ये स्ट्रेस कंडीशन में विल्टिंग कराता है। एपोजियोट्रोपिज्म का मतलब है रूट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की तरफ, रूट जनरली ग्रेविटी की तरफ जाता है, लेकिन अगर आपने थायराइड को प्रोडक्शन कर दिया, स्प्रे कर दिया, तो रूट अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाएगा। फ्लावर फॉर्मेशन, मोर नंबर ऑफ फ्लावर, मोर नंबर एंड सिंक्रोनाइज्ड, यानी एक ही बार में सारे प्लांट में या ट्री में या ब्रांचेस में फ्लावरिंग आ जाएगी, तो इनको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावर। इंक्रीज इन द फीमेल फ्लावर, इंक्रीज फीमेल फ्लावर का नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेल फ्लावर कभी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये देखा गया है कुकुम्बर में।
पर फ्रूट रैपनिंग को प्रमोट करता है, इसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। क्लाइमेटिक फ्रूट का मतलब होता है जो अपने क्लाइमेट, अपने सीजनल टाइम में खाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रूट रैपनिंग। इस कंडीशन में पर्टिकुलरली इथाइलिन का प्रोडक्शन उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। एडवांटेजेस रूट फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ टिश्यू कल्चर में काम आएगा, जैसे स्टेम के अंदर यहाँ पर रूट फॉर्मेशन, या राइजोम में या ट्यूबर में रूट फॉर्मेशन। तो ये एडवांटेजेस रूट ड्राइव अदर देन रेडिकल। एब्सेशन लेयर ये प्रमोट करता है एब्सेशन लेयर को, ये प्रमोट करता है, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसकी वजह से डेथ हो। ये सेनेसेंस को प्रमोट करता है, यानी एजिंग। लैटरल ग्रोथ का मतलब है साइड ग्रोथ, तो काउंटर करेगा काउंटर एपिकल ग्रोथ जो ऑक्सीजन करता है। ब्रेक सीड टॉर्मेंसी, जस्ट लाइक GA, ये भी सीड टॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। और गैस प्रोडक्शन इन पैडी प्लांट, समटाइम क्या होता है, पैडी प्लांट जो छोटे प्लांट हैं, अगर इनमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर हम लोगों ने दे दिया वाटर, फ्लड लाइक सिचुएशन, ये वाटर हो गया, समझ इन वाटर, क्या हो जाएगा, इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेगा और रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, रूट को ऑक्सीजन चाहिए। तो इनके अंदर इस स्ट्रेस कंडीशन में इथाइलिन का प्रोडक्शन होगा, जो गैस का प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से ये बायोमास क्रिएट करेंगे, इसकी वजह से ये सरफेस पर फ्लोट करेंगे, फ्लोट ऑन सरफेस। तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया इसके फंक्शन। अब आ रहे हैं इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा फ्रूट बॉल और सीड को ड्राई फ्रूट्स लाइक चेरी, एप्रिकॉट, वॉलनट। चेरी या एप्रिकॉट के जो ड्राई फ्रूट्स है, तो इनको पूरा का पूरा हम लोग खाते हैं। अगर फ्रूट वॉल थिन होगा तो पूरा का पूरा खा सकते हैं, लेकिन अगर फ्रूट वॉल या सीड कोट थिन नहीं रहा, इसको नहीं खा पाएंगे। तो ये थिन कराने के लिए क्या चाहिए, एब्सेशन लेयर, क्योंकि एब्सेशन लेयर क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को ब्लॉक कर देता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से आगे वाले एरिया को न्यूट्रिएंट नहीं मिलने की वजह से उनको डेथ उनकी शुरू होगी, और जिसकी वजह से उनका थिकनेस कम हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है फ्रूट रैपनिंग। ये आर्टिफिशियल फ्रूट रैपनिंग यूज़ करते हैं, जिसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस। थर्ड यहाँ पर जो आएगा, ये स्प्राउटिंग कराते हैं, स्प्राउटिंग इन ट्यूबर एंड बल्ब एंड राइजोम। यानी स्प्राउटिंग का मतलब है यहाँ पर रूट फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए बहुत सही है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन, स्पॉटिंग के बाद में फ्रूट रैपनिंग। ये फीमेल फ्लावर का फ्लावर नंबर ऑफ फीमेल टाइप इंक्रीजेस। ये इसका यानी फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करके, एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया, तो फ्लावर नंबर ऑफ फीमेल टाइप इंक्रीजेस इन द प्लांट। ये 4 इसके मेजर एप्लीकेशन। अब आ रहे हैं हम लोग लास्ट वन, बायो असे। बायो असे ऑफ इथाइलिन का मतलब है यहाँ पर होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स में सीड का जर्मिनेशन पहला, थिकनेस इंक्रीज थिकनेस ऑफ शूट ये दूसरा, और कर्वेचर बेंडिंग ऑफ शूट टिप ये 3 रिस्पॉन्स होते हैं। पहला सीड जर्मिनेशन, दूसरा इंक्रीज थिकनेस ऑफ कॉलियोप्टाइल लिखो, या
लिम्यूल लिखें, और तीसरा बेंडिंग ऑफ कोलेक्टन या शूट का जो होता है, जैसे सीट है, सीट से उस तरफ ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ये लिम्यूल है, जिसका थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो का हर्डल को ओवरकम कर जाएगा। और दूसरी चीज़ कि ये इस तरीके से ग्रो करता है, बेंड करके ऊपर की तरफ, ताकि ये जो ग्रोइंग टिप है वो सेफ गार्ड रहेगा नीचे की तरफ। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय इथाइलिन टू प्रमोट सीड जर्मिनेशन। अब आ रहे हैं लास्ट वन, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। लास्ट वन, तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट discover same hormone with 3 different यहाँ पर 3 साइंटिस्ट जो थे वो एक ही हार्मोन को 3 अलग अलग नाम से और सेम फंक्शन से डिस्कवर किया। इसके 3 नाम क्या हैं? पहला है इनहिबिटर, दूसरा है डॉर्मिन और तीसरा है एब्सेशन। इसके का नाम अब कॉमन कर क्या हो गया? APA, एब्सिसिक एसिड। ओके, सबसे पहले कहाँ बनेगा? स्ट्रेस कंडीशन। ये कब बनता है? ये स्ट्रेस कंडीशन में, फॉर्म ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो अब सीधा हम लोग इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन, ये प्रमोट कराता है सीड जर्मिनेशन। तो एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इन्वर्सली होता है GA का। अगर GA का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, यानी सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन। दूसरा, स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस। खासकर कौन से? एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे रिक्वायर एनर्जी और सेल के पास स्ट्रेस कंडीशन में ये इस पाथवे को ब्लॉक डाउन करेगा या फिर इसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चाहिए, सेल एनर्जी खर्च नहीं करना चाहेगा स्ट्रेस कंडीशन। ये तीसरा, दूसरा हो गया। ये तीसरा हो गया, ये क्लोजेस स्टोमाटा ड्यूरिंग लो वाटर इन सॉइल। ये क्लोज कर देता है स्टोमाटा को अगर इसका सॉइल में वाटर की कमी है। ये इसका नहीं हो रहा इतना अच्छे से। तो ये 3 मेजर फंक्शन यहाँ पर सही। अब आ रहे हैं इसका एप्लीकेशन में। सबसे पहला आएगा एंटी ट्रांसपिरेशन। एंटी ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? जब ABA concentration increases is closed down स्टोमाटा, और स्टोमाटा क्लोज डाउन होगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन स्टॉप। ट्रांसपिरेशन स्टॉप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी ट्रांसपिरेशन। ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर प्रमोट डॉर्मेंसी। ABA जब हाई होगा तो GA, मैंने पहले बता दिया, GA लो होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी-GA। डायोसर एब्सिसिक एसिड, एक्स प्लांट ऑफ कॉटन और बीन प्लांट। अब एक्स प्लांट का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ प्लांट फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस
जैसे आपने किसी सॉइल में, सपोज ये सॉइल है और यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है, आपने क्या किया, इसको निकाल दिया, इसको रिमूव कर दिया। रिमूव होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा, और स्ट्रेस कंडीशन क्या करेगा, एब्सिसिक एसिड को प्रोडक्शन करेगा, और स्पेसिफिक एब्सिसिक एसिड के प्रोडक्शन को हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन, मोर स्ट्रेस कंडीशन, मोर विल बी द एब्सिसिक एसिड प्रोडक्शन। दैट्स व्हाई वी यूज्ड दिस एक्स प्लांट ऑफ कॉटन और बी प्लांट फॉर बायोएसे ऑफ एब्सिसिक एसिड। यहाँ पर हम लोगों ने सारा हार्मोन को कंप्लीट कर दिया। तो आज के सेशन में बस यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीड डोर्मेंसी, फोटोपीरियोडिज्म और कम्युनिकेशन। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।